डियर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज है 2 मार्च 23। आज आपका एग्जाम है और याद रखना पेपर 4 कोड्स का आएगा। ठीक है, HBSC ने तो 2 कोड ही अपलोड किए हुए हैं, A एंड B। ठीक है जी, और लास्ट ईयर भी 4 कोड आए थे, इस बार भी आपके 4 कोड आने हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के पेपर आने हैं, यानी कि ABCD। जल्दी से ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे। ये 2021 का सैम्पल पेपर है पार्ट 2, जो कि MCQs टाइप रहते हैं, 40 मार्क्स का, 1 मार्क्स वाले। जल्दी से देख लीजिए, मैं रीड करती जाती हूँ, बस आप ध्यान से सुनते जाना। मुख्य कार्यपालिका का अर्थ बताएं। मुख्य कार्यपालिका वह अंग है जो किसी प्रकार के संगठन की नीतियों के निर्माण, निर्धारण तथा कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भाग लेती है। भारत के राष्ट्रपति की कोई एक योग्यता लिखे। सेकंड क्वेश्चन, वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए जी, मंत्री परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 74वें। ठीक है, 74वें अनुच्छेद में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए जी, भारत में प्रधानमंत्री किस राजनीतिक दल से है? ठीक है, मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी से या BJP से है, जो अपना वर्तमान यानी कि जो अपने नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, BJP की पार्टी से है वो। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जी जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश किस स्थिति में जारी किया जाता है? ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में, याद रखना बस, न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए जी। ठीक है, 123 से 3 आज आपका नहीं 2023 है ना ईयर, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके याद रख लेना। ठीक है, 2023 साल है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए जी, भारत में प्रधानमंत्री की अवधि कितनी है? 5 वर्ष के लिए। सेवंथ देखिए, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 8th क्वेश्चन देखिए जी, भारतीय संघ की कोई एक विशेषता है, बताइए। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघ की विशेषता है। 9th, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। ठीक है, कार्य क्या है लिखा हुआ है। 10th क्वेश्चन देखिए, भर्ती, रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट का क्या मीनिंग होता है? किसी सार्वजनिक या निजी संस्था के खाली पदों को भरने से है। 11th क्वेश्चन, पंचायत समितियों की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? पंचायत समितियों की स्थापना ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। भर्ती में कितने सिद्धांत है, उनके नाम लिखिए। भर्ती के सिद्धांत है जी, सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर के द्वारा भर्ती। भर्ती 2 प्रकार से होती है, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और साक्षात्कार के द्वारा, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज के द्वारा। 13th देखिए, प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में कुशलता आ जाए, उसे प्रशिक्षण कहा जाता है। UPSC की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। 15th, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सदस्यों की कोई एक योग्यता गणना एवं लेखांकन में निपुण होना चाहिए। 16th, पंचायती राज की असफलता का कोई एक कारण, अधिकतर राज्यों ने कार्यखंड तथा कार्यकारियों के हस्तांतरण के पर्याप्त उपाय नहीं किए। बस ये मेन लाइन है, पर्याप्त उपाय नहीं किए, यही पंचायती राज की असफलता का कारण है। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17th देखिए, सेवा कालिक प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? एक पेशेवर प्रशिक्षण या स्टाफ विकास प्रयास जहां पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग से क्या मतलब है? साधारण कानून से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। 19वां देखिए, भर्ती और प्रशिक्षण में कोई एक अंतर बताइए। भर्ती रिक्त पदों को भरने से की प्रक्रिया को भर्ती कहते हैं। प्रशिक्षण कर्मचारियों को ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। 20th देखिए जी, 20वां देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रणाली के द्वारा हटाया जा सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। नेक्स्ट है जी, 20 तक तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, मतलब कि स्टेटमेंट टाइप में लिखने थे। अब है जी फिलिप्स क्वेश्चन बेटा मैं जल्दी से बोल दूंगी फटाफट। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। बजट को लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है। 23वां, संघ लोक सेवा आयोग न्यू दिल्ली में स्थित है। 24वां, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इनमें से पहले का होता है। ठीक है, 25वां, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 26वां क्वेश्चन देखिए जी, बजट को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। 27वां क्वेश्चन देखिए जी,
पंचायती राज से संबंधित कानून वर्ष 1993 73वीं व 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा पास किया गया था। 28वां पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 29वां भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। 30वां पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अब बच्चे 31 से 40 तक टिक मार्किंग किया। भारत का नाम मात्र यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ए ऑप्शन है इसकी। 32वां जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर कब कौन सी एज में होते हैं? 65 वर्ष की आयु में होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 33वां देखिए यूपीएससी की भर्ती करता है, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती करता है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की। 34वां देखिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। 35वां भारत में बजट 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है जी 36, सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस। सी पार्ट इसका आंसर है। 37वां भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित करता है राष्ट्रपति। भारत में बजट की अवधि है 1 वर्ष। 39वां नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, ए ऑप्शन है जी इसका आंसर, ठीक है जी। 40वां और लास्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को, डी क्वेश्चन है बच्चे। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इनको जरूर से रिवाइज कर जाना जल्दी से। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, थैंक यू।